ऐसी शादी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जहां दूल्हा जो है सफ़ेद लिबास में है और दुल्हन लाल लिबास में, और बहुत ही धूमधाम से इनकी शादी हो रही है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं सफ़ेद लिबास में हैं वो हैं इंद्रेश कुमार जी, कथावाचक, जो कि बहुत ही अच्छे कथा कहते हैं। तो इनकी कथा में कभी इन्होंने ये बोला होगा कि मैं विवाह में जाके खुश नहीं होता हूँ या मेरी इंद्रियां खुश नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ का जो भी जो है चलन है, जो भी है, उससे मेरी इंद्रियां खुश नहीं होती हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहनाएंगे। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि लोग दूसरों को खुश करने के लिए भी ये सब करते हैं। तो शायद ऐसा ही है, क्योंकि उनकी मुस्कान ये कह रही है कि हम हमेशा दूसरों की खुशी में ही खुश होते हैं। तो वो दूसरों की खुशी के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। तो उनको भी ये सब करना पड़ा। अगर हो सकता है कि उनके और लोगों की ये डिमांड हो, उनकी खुद की ना भी हो। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम आशा करती हूँ कि आप लोग जो है ना ठंड से अपने आप को बचा के रख रहे होंगे। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कथावाचक होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो सारी जिंदगी शादी ही नहीं करेंगे। उन्होंने भी शादी की है और बड़े धूमधाम से की है। उनकी बहनें हैं, उनके माँ बाप हैं, तो उन सबको खुश करने के लिए उन्होंने शादी भी की है। क्या किसी का डाइवोर्स होने में उसकी गलती है या डाइवोर्स होना पाप है? अगर किसी दो लोग इंसानों के बीच में अगर नहीं पट रही है, एक लड़की अपने घर छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़ के एक नए परिवार में आती है, तो क्या उसको हक है कि वो उस घर में मिल ना पाए, उसको मिलने ही ना दिया जाए? क्या पता इंद्रेश जी को ये बात पता होगी कि उनका डिवोर्स हो चुका है। जब उनको कोई एतराज नहीं है, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या हक बनता है कि वो शिप्रा जी के बारे में कुछ भी बोले? पहले तो एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसी की शादी में जाना और खुद की शादी करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए ये कहना कि उनकी दोनों बातें जो हैं मिक्स कर देना कि वो ऐसा बोलते थे और वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। पहले वो ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, और लेकिन आज उन्होंने खुद भी बहुत धूमधाम से शादी की है। तो ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। ये उनकी अपनी निजी जिंदगी है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कथावाचक का ये मतलब नहीं होता है। कथा के मंच पे जो भी कहा जाता है वो अक्सर समान प्रवृत्तियों जैसा होता है, क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे होते हैं और सभी के मन की बात उसमें छिपी होती है। तो उन्होंने जो एक जनरल बात बोली थी, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें शादियों में जाना पसंद नहीं होगा, वो बहुत ही सिंपल शादी वो लोग पसंद करते होंगे। बहुत से लोग घोड़ा चढ़ना और ये इतना शोर शराबा ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सी शादी करते हैं। कई संत, कथावाचक अपनी मर्यादा में रहकर अपने विवाह को चलाते हैं। वो गृहस्थ में रहकर भी भक्ति और मर्यादा को कायम रखते हैं। शादी करना कोई पाप नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को शादी में जाना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो लोगों को बात पकड़ने की आदत होती है। तो जहाँ नाम होता है तो वहाँ बदनामी भी होती है। तो इसलिए जो है ना लोगों ने बात उनको पकड़ ली है कि वो उन्होंने उस कथा में ऐसा बोला था, तो उस बात को लेके उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो शादी के खिलाफ है। और दोनों ने बहुत ही अच्छे से शादी करी, बहुत ही अच्छा लगा। और
मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो लोग बहुत ही अच्छा जीवन जिए। और क्या कहते हैं, आपके ट्रोल करने से अच्छे लोग बुरे नहीं हो जाएंगे, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे। शादी करना या ना करना ये हर व्यक्ति का एक निजी निर्णय होता है। इसी प्रकार उन्होंने भी अपना निर्णय लिया है अपने परिवार को लेके और लड़की के परिवार को लेके, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने ये रास्ता चुना है तो कथा को वो प्रेम करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। तो हम लोग आइए सवाल करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। उन्हें ट्रोल ना करें, उनका सम्मान करें, उनकी शादी का सम्मान करें और उनको ढेर सारा आशीर्वाद दें कि आगे उनकी शादी हमेशा ही आगे चलती रहे। तो आप ही लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है। ये वीडियो किसी का भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करने के लिए बनाया है मैंने। जो सच होता है वो शांत होता है और तथ्य अपने आप बोलता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।